किताब का नाम है सिविक्स और चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखो सबसे पहले समझेंगे कि तुम्हारा नागरिक शास्त्र क्या मतलब कौन सा किताब है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और फिर जानेंगे सत्ता की साझेदारी से मतलब सत्ता की साझेदारी होने पे कौन से राज्य में कौन से देश में या राज्य में या किसी भी जगह पे अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, और इसी के उदाहरण में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसमें पूरा बेल्जियम के बारे में बता दिए हैं, श्रीलंका के बारे में मतलब कभी बता देंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले जानते हैं कि तुम्हारा ये कौन सा किताब पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? तो है नागरिक शास्त्र। यह एक ऐसी विषय होती है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है, ठीक, तथा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, मतलब ज्ञान प्राप्त कराता है। देखो क्या है कि इसमें इससे मतलब इसको पढ़ के क्या समझ में आया? नागरिक किसको बोलते हैं? नागरिक किसको बोलते हैं? गांव में जो रहता है उसको, शहर में रहता है उसको दुश्मन बोलते हैं। मतलब देखो जितने भी व्यक्ति हैं, भारत के जितने भी लोग हैं वो क्या है? भारत के लोग हैं, वो नागरिक हैं। ठीक है, अब रहा बात कि कितने लोगों को नागरिकता प्राप्त होता है, कितने लोगों को नहीं होता है, जो बिना नागरिकता के भी भारत में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही नागरिक, देखो नागरिक क्या है कि देखो नागरिक शास्त्र जो है यह एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसा विषय होता है हम सभी को एक अच्छी नागरिकता के बारे में अध्ययन कराता है। मतलब हम लोग का क्या मतलब क्या नाम है, हम लोग का क्या हक है इस देश पे, हम लोग का क्या अधिकार है इस देश पे, ये इसमें देखने को, और हम लोग का क्या अधिकार है, हम लोग क्या क्या इस देश में कर सकते हैं, समझ में है ना? ये सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं क्या कि लोकतंत्र क्या है। तो देखो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही यहाँ अपने ही अलग अलग होगा, अपने ही ऊपर शासन कराती है। जैसे देखो लोकतंत्र मतलब होता है खुला, मतलब कोई तुम पे प्रेशर, कोई दबाव नहीं। और गैर लोकतंत्र, एक लोकतंत्र के जस्ट अपोजिट होता है गैर लोकतंत्र, मतलब दबाव। ठीक, देखो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है, मान लो कि तुम अभी बताओ कि हम लोग जो है वो लोकतांत्रिक जीवन जीते हैं या गैर लोकतांत्रिक जीवन जीते हैं? हम लोग लोकतांत्रिक जीवन जीते हैं, मतलब जब मन किया तो हम लोग पढ़ने आए और जब मन किया तो नहीं आए, है ना? क्या अरे तुम लोग ऐसे ही नहीं करते हो तो तुम लोग लोकतांत्रिक हो क्या? देखो कहने का मतलब लोकतांत्रिक का मतलब तुम अपने मन का राजा हो। तुमको इस मतलब हमारे भारत के कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्यों के, मौलिक अधिकारों के अनुसार ये है कि तुम भारत के हो तो भारत के तुम किसी भी जगह पे जाकर रह सकते हो, कहीं भी जाकर घूम सकते हो, समझ में है ना? भारत में अगर तुम भारत के नागरिक हो तो तुमको भारत में कहीं भी घूमने पे कोई रोक पाबंदी कुछ नहीं लगेगा। लेकिन वही जो है कि तुम गैर लोकतांत्रिक जीवन अगर जीते तो उसमें क्या होता कि तुम कहीं भी घूम नहीं सकते, तुम कुछ भी खरीद नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है कि तुम कुछ खाने का इच्छा करे वो भी तुमको ना मिले, समझ में? तो गैर लोकतांत्रिक होता है। अब देखो कैसे, जैसे पहले गैर लोकतांत्रिक जीवन लोग जीते थे क्योंकि हम लोग किसका गुलाम थे? अंग्रेजों का गुलाम थे। तो अब देखो अंग्रेज जो था सब उन लोग का गुलाम हम लोग थे, मतलब हम लोग गैर लोकतांत्रिक जीवन जीते थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ भी करना चाहते थे तो अंग्रेज उसमें अपना हस्तक्षेप करता था, बोलता था ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, समझ में है ना? तो वो हम लोगों पे प्रेशर, दबाव डाले रहते थे कि आप लोग को यही करना ही है। जैसे अपने ही बिहार में तुम्हारा 3 गठिया प्रणाली था नील के खेती में, बोला तुमको नील का खेती जबरदस्ती करना है, समझ में है ना? तो ऐसा कुछ मतलब बहुत सारा देखने को मिलेगा इतिहास, चाहे तुम लोग ये क्या नाम है सिविक्स पढ़ेगा तो देखने को मिलेगा कि गैर लोकतांत्रिक क्या है, लोकतांत्रिक तुम लोग को 9th क्लास में, ये तो 10th क्लास का है। ठीक है, लिख दे रहे हैं क्या? ठीक है, 9th क्लास में तुम लोग पढ़ेगा लोग ना कि लोकतंत्र गैर लोकतंत्र। ठीक है, उसमें देशों के बारे में पढ़ेगा, यूरोप के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, समझ में है ना? तो उसमें ये सब बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
अब देखो लोकतंत्र क्या है समझ में आया। लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी, खुला। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें हम लोग खुद शासन करते हैं अपने ऊपर। जैसे कैसे देखो, मान लो कि हम लोग किसी को चुनते हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, क्या चुनते हैं ना। विधायक का चुनाव होता है, विधायक को चुनते हैं। सांसद का चुनाव होता है, सांसद को चुनते हैं। अब सांसद अपने से ऊपरे पद को चुनता है लोग, बहुत सारा सांसद मिल करके 543 हम लोग के क्या नाम है 243 मिल करके तुम्हारा मंत्री पद को नियुक्त करता है सब। अब क्या है कि हम लोग ही ना बनाते हैं, सरकार तो हम ही लोग बनाते हैं। मन किया तुम अच्छा काम किए तो तुमको बनाए, नहीं अच्छा काम किए हटा दी, किसी और को चुनेंगे, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा लोकतांत्रिक है। अपना मन से हम अपने वोट को दे रहे हैं, अपना मन से अपना सरकार बना रहे हैं, तो वो तुम्हारा लोकतांत्रिक हो गया। लेकिन अब क्या होगा देखो, गैर लोकतांत्रिक कैसे, जैसे कोई राजा हुआ, वो शासन किया, ठीक है। अब वो शासन किया, वो अच्छा था, हम लोग सब ठीक थे। अब क्या हुआ कि उसका अगला पीढ़ी आया, मतलब उसका बेटा आया। अब बेटा क्या हुआ ना, वो थोड़ा अजीब टाइप का है, मतलब वो अपने राज्य के नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, तो किसी पे जबरदस्ती कर लगा दे रहा है, किसी को जबरदस्ती मतलब कहीं जाने से पाबंदी कर रहा है। तो वो कैसा शासन हो गया, गैर लोकतांत्रिक हो गया कि नहीं। ठीक, तो लोकतांत्रिक क्या है, जिसमें हम लोग आजादी से जीवन जिए। गैर लोकतांत्रिक क्या है, जिसमें हम जीवन आजादी से नहीं जी पाए। ठीक है, तो ये लोकतंत्र समझ में आया ना। अब देखो उसमें उसके बाद क्या है, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ, मतलब उसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है देखो पढ़ते हैं। किसी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोग को शामिल करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। मतलब लोग को शामिल करेंगे, सत्ता की साझेदारी हो गया, नहीं होगा। कैसे बताते हैं, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। जैसे देखो इसमें हम लोग अभी पढ़े हैं बेल्जियम के बारे में। ठीक है, बेल्जियम के बारे में देखो, यहाँ है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम के बारे में पढ़े, बेल्जियम के बारे में पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ने को मिला है कि जो बेल्जियम है ना, वहां पे दो तरह के लोग रहते थे। ठीक है, कौन सा, एगो फ्रेंच भाषी, एगो डच भाषी। देखो यहाँ होगा, एगो तुम्हारा कौन सा था, फ्रेंच भाषी, एगो तुम्हारा था डच भाषी। तो फ्रेंच भाषी जो था, मतलब फ्रेंच भाषी जो था वो कितना प्रतिशत, 40%। ठीक है, मतलब उन लोग का, हाँ उन लोग का जो संख्या था ना फ्रेंच भाषी का, देखो इधर लिखे होंगे कि फ्रेंच भाषी 80% थे लोग। ठीक है, और डच भाषी तुम्हारा फ्रेंच भाषी कौन सा, तो बेलेनिया इलाका। और तुम्हारा इसमें और था, मतलब 59% जो था ना वो डच भाषी, वो फेलेमिरा इलाका था। अब देखो वहां पे क्या है कि 1 करोड़ आबादी था। मतलब वो जो जगह था ना, मतलब जो बेल्जियम था वो इतना बड़ा जगह था। कितना बड़ा, जो हमारे भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। जैसे उसके बगल में कौन है, हरियाणा है। ठीक, हरियाणा के ही जितना बड़ा बेल्जियम था। ठीक है, हरियाणा के ही बराबर बेल्जियम एक तुम्हारा समझ लो कि देश था। वहां पे दो तरह के लोग रहते थे, कौन कौन, तो डच भाषी और फ्रेंच भाषी। समझ में आया। अब इन दोनों में आपस में बनता नहीं था, तो नहीं बनेगा मतलब देश में विकास नहीं होगा, बनेगा मतलब देश में विकास होगा। तो देखो सत्ता की साझेदारी में क्या होगा कि इन लोगों में जो सरकार बना ना, तो मान लो कि इधर से कुछ लोग हैं और उसके बाद इधर से कुछ लोग हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिल करके अगर काम करेंगे तो कोई काम जल्दी होगा, और ये अकेले कुछ काम करेंगे या कर बिगाड़ देंगे तो काम होगा ही नहीं होगा ना। तो मतलब सत्ता की साझेदारी में देश का विकास होता है। ये इससे हमको लगता है कि समझ में आ गया। सत्ता की साझेदारी से देश में विकास होगा, देश उन्नति के रास्ते में चलेगा। और वही सत्ता की साझेदारी नहीं होगा तो देश में विकास नहीं होगा, देश उन्नति के रास्ते पे नहीं चलेगा। ठीक है, तब देखो क्या है कि वहां पे जातीय बंटवारा के आधार पे 40% फ्रेंच भाषी बेल्जियम तुम्हारा बेलेनिया इलाका में था, और तुम्हारा 59% डच भाषी फेलेमिरा इलाका में था। ठीक है, और वहां की कुल आबादी लगभग कितना था, 1 करोड़ था, जो कि हरियाणा के बराबर क्षेत्रफल वाला वो देश था। ठीक है, अब देखो क्या है कि उस देश में सत्ता का तो बंटवारा हो गया, मतलब साझेदारी हो गया, मतलब दोनों आपस में मिल गए, मतलब फ्रेंच भाषी डच भाषी दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए, मिल के उस देश को चलाएं। तो मतलब सत्ता की साझेदारी हो गया। अब सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूं। ठीक, अब मेरा कुछ संसद जो है वो किससे रहेगा, तो तुम्हारा डच भाषी रहेगा, कुछ रहेगा फ्रेंच भाषी, दोनों में से मिला जुला के है। मतलब दोनों खुश, और जब दोनों खुश तो हमारा सरकार बन गया, और जब सरकार बन गया दोनों खुश ही है तो सरकार की उन्नति भी देश में करवाएगा। क्या, अब देखो मान लो कि दोनों में से हम एक को मिला करके अपना सरकार बना लेते हैं, मतलब अभी भी वहां पे विपक्षी है,
है, अब दो गो अलग अलग हो गया। तो अब हम कुछ विकास करेंगे उससे पहले हमको एक बगल वाला अवरोध उत्पन्न करेगा। चाहे मान लो कि वहां पे ज्यादा जो था, ठीक है, डच भाषी जो था वो क्या था, 59% था। अब वो क्या करता कि तुम्हारा अवरोध उत्पन्न करता इन लोगों को, फ्रेंच भाषी को। मतलब बेलेनिया इलाका जो था वो कितना था, 40%, आई कितना था, तो तुम्हारा 59%। अब ये लोग कहते ना कि हमारा ज्यादा हिस्सा है तो हम लोग इस देश में ज्यादा मतलब अपना अधिकार चलाएंगे, तो फिर इन लोगों को ये बात बुरा लगता ना, और ये लोग अपना चलाते। तो क्या होता है कि दोनों में सत्ता की साझेदारी नहीं हो पाता, तो दोनों आपस में मिलजुल गए, दोनों की सत्ता की साझेदारी हो गया, ठीक। अब देश जो है वो चलने लगा। अब देखो सत्ता की साझेदारी करने में क्या क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी क्या है, तो क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा। मतलब वहां पे जो भी आसपास के लोग था उसमें जो भी अंतर था उन लोगों को, या उनके सांस्कृतिक जो भी विविधता है उसको स्वीकारा गया कि हाँ ठीक है तुम्हारा करना होगा सब कुछ, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, तो 1970 और 1993 के बीच संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, ठीक है। काहेला, ताकि वो लोग आपस में जो है वो मिलजुल करके रहे, उन लोगों का बात माना जाए, समझ में आया, बात माना जाए, उस संविधान में उस बात को लिखा जाए ताकि लोग भी उसके बातों को माने, ठीक है। उसके बाद क्या है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो तथा दोनों की सहमति से ही नया कानून पारित हो। जैसे हम क्या बोले कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी कितना थे, 80% और 20%, मतलब दोनों मिल करके और किसी कानून को बनाए। जातीय बंटवारा में ये था, और तुम्हारा भाषी तो फ्रेंच भाषी 80%, डच भाषी तो 20%, ठीक है। तो अब देखो क्या था कि वहां पे ये क्या नाम है, सरकार में जो डच भाषी थे उसमें मंत्रियों की संख्या क्या रखा गया, समान। मतलब तुम्हारा कुछ उसमें मंत्री पद रहेगा, कुछ तुम्हारा रहेगा, और तब जाकर के सरकार चलेगा, ठीक है। उसके बाद है वहां का राजधानी था ब्रुसेल, ठीक है, वहां पे ब्रुसेल्स था, मतलब ये बेल्जियम का राजधानी जो था वो ब्रुसेल्स था। देखो ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। मतलब क्या है कि वहां पे ब्रुसेल्स में उसके राजधानी में क्या है कि दोनों पक्षों से, मतलब कौन, तो डच भाषी और फ्रेंच भाषी, दोनों पक्षों में उन लोगों का जो है समान अधिकार रखा गया, ठीक है, समान सब कुछ रखा गया, ताकि जो है कभी भी आपस में उन लोगों के क्या लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं हो। उन लोगों को ऐसा नहीं लगे कि ये हमको ऊंचा दिखा रहे, या उन लोगों को नहीं लगे कि हमको ऊंचा दिखा रहे, ठीक है, दोनों मिलजुल करके चले। इसी को कहा जाता है क्या, तो सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है समझ में आए ना, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता स्वयं अपने सरकार को बनाता है और खुला जीवन जीता है। तो लोकतंत्र में मतलब खुला जीवन में सत्ता की साझेदारी क्या है, तो समझ में आया बेल्जियम के उदाहरण को लेकर। अब सेम एकदम ऐसा ही जो है वह पढ़ना पड़ेगा किसमें, तो श्रीलंका में। तो श्रीलंका में पढ़ना पड़ेगा, उसमें तो तुम्हारा कुछ था भारतीय तमिल, कुछ वहां के निजी तमिल थे और कुछ श्रीलंकियन थे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये तुम्हारा बेल्जियम का जो था ये पूरा चैप्टर, मतलब चैप्टर में बेल्जियम के बारे में था, वो सब विशेष जो करके था, इसमें समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो को बंद कर नहीं तो स्टोरेज